पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखें, a solution of differential equation is a relation between the variables not involving any derivative। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो वेरिएबल का एक रिलेशन होता है। ठीक है, और उसके अंदर डेरिवेटिव जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, यानी जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आप जब सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन जो होगा वो उसके अंदर डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व होगा और वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और वो कैसे होगा? सच दैट दिस रिलेशन एंड द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है कि हम ये वेरिएबल का रिलेशन होता है और इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का रिलेशन होगा। ठीक है, और जो भी हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सेटिस्फाई से हमारी क्या मुराद है? यानी जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे, ठीक है, जब पुट करेंगे तो दोनों तरफ जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि शो दैट y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 2x इज द सोल्यूशन ऑफ d क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 6 d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 12 dy ओवर डी एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने शो ये करना है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो हम हमारे पास जो इसका जो सॉल्यूशन है उसको पहले लेंगे। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास यही है ना, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर 2x। अब इस इक्वेशन को हमने 3 टाइम जो है वो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, वो 3 टाइम डेरिवेटिव इस सॉल्यूशन का क्यों फाइंड करेंगे? अब जरा आप गौर से देखें, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपके पास जो डेरिवेटिव है वो 3 टाइम है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम है, फिर फर्स्ट टाइम, लेकिन हाईएस्ट जो इसके अंदर डेरिवेटिव है वो 3 टाइम्स लिया हुआ है। ठीक है, हम ये जो गिवन सॉल्यूशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन की फॉर्म में है, इसका 3 टाइम हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका पहला डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स x इंटू ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, अब यहां देखें दो टर्म्स का प्रोडक्ट है आपके पास। अब यहां प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लें, प्लस फिर सेकंड एज इट इज। ठीक है, सेकंड एज इट इज आएगा और फिर फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये x एज इट इज e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? एज इट इज, लेकिन ये पावर का दोबारा लेंगे हम। ठीक है, अब पावर यहाँ क्या है? 2x है। इसी तरह प्लस एज इट इज e रेज टू पावर x, और जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन था
वो x ही था ना, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, आगे मजीद देखें। अब 2x का यहाँ डेरिवेटिव जो है वो 2 ही आएगा ना, वो 2 मैंने शुरू में लिख दिया। ठीक है, अब वो क्या पूरी टर्म क्या बनेगी, 2x e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा। यानी आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो क्या बना, 2x e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर 2x, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का हम जब सेकंड डेरिवेटिव ले आएंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो क्या था, 2x e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर 2x। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे, अब यहां आप देखें कि यहां दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, एक x है एक 2x है, और यहां पे क्या है, एक और टर्म है आपके पास e रेज टू पावर x। अब पहले इन दो टर्म पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहां आप, क्योंकि एक आपके पास टर्म है तो यहां एक ही डेरिवेटिव आएगा, एक ही टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां देखें प्रोडक्ट रूल यूज करें। अब क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ये आप बाहर लिख दें। ठीक है, इस पे लगे पहले। अब फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा आपके पास, यहां पे देखें ये टर्म और ये, अब यहां फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दी। अब ये सेकंड टर्म है, इसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, और अगली टर्म देखें आपके पास, उसका डेरिवेटिव लें। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा है ना, यही होता है ना, कोई भी डेरिवेटिव हो e रेज टू पावर x तो उसका वैसे ही लिखते हैं ना, और आगे फिर बेस का लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ आएगा e रेज टू पावर x, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन यहाँ आपके पास पावर क्या है, 2x है, इसीलिए। अब आगे हमारे पास ये वाली टर्म है, इसका जब डेरिवेटिव लिया ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव लिया वो 2 आ गया आपके पास। अब इस टर्म को आगे हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज, e रेज टू पावर 2x एज इट इज, और ये 2 क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, वो यहां हम लिख देंगे। ठीक है, 2x e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर 2x आ जाएगा। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आगे इस टर्म का जब हमने डेरिवेटिव लिया था e रेज टू पावर 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2। ठीक है, अब इस 2 को हमने शुरू में लिख दिया, 2a रेज टू पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने 2 को इस पूरी टर्म के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x e रेज टू पावर 2x प्लस 2a रेज टू पावर 2x प्लस 2a रेज टू पावर 2x ही आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4e रेज टू पावर x, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया, 4x e रेज टू पावर 2x प्लस 4e रेज टू पावर 2x। अब इसी इक्वेशन का यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, इसका एक और डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुंच जाएंगे। अब इसका लें डेरिवेटिव जरा विद रिस्पेक्ट टू x लें। अब यहाँ आप देखें आपके पास दो टर्म का प्रोडक्ट है x और e रेज टू पावर 2x का, ये टर्म आपके पास सिंगल टर्म यह है क्योंकि सिर्फ यहाँ कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अब इसको पहले सॉल्व करें, ये 4 एज इट इज आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाला। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल दोबारा से लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो है टर्म उसका डेरिवेटिव लें प्लस ये सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब अगले स्टेप पे देखें, अब ये 4 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, अब आपने जब इसका डेरिवेटिव फाइंड किया यहाँ पे
तो क्या आएगा, अब पहले हमने क्या करना है कि इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। तो इसमें आप देखें कि आपने प्रोडक्ट रूल जब यूज किया तो ये यहां तक ठीक है ना, क्लियर है ना यहां तक। अब अगली ये टर्म आपके पास आ रही है ये वाली, इसका जब डेरिवेटिव लिखेंगे क्या आएगा आपके पास, 4 एज इट इज ई रेज टू पावर 2x। इसका जब आएगा तो ई रेज टू पावर 2x, और ये ऊपर जो आपके पास जो पावर है इसका डेरिवेटिव जब लेंगे वो क्या है, वो 2x। अब आगे फर्दर हम इसी को आगे और आगे चलाएं जब, तो 4 एज इट इज आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना ई रेज टू पावर 2x का, वो एज इट इज आ जाएगा। और ये आपके पास जो पावर है इसका दोबारा से लेना होता है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं कि जैसे यहां मैंने आपको बताया कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, फिर उसके ऊपर जो पावर होती है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहां हमने यही काम किया, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म में देखें आप, ये यहां से यहां तक 4 इसके इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो आपके पास आ रही है ये वाली टर्म, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आया, ठीक है। अब 4 पहले यहाँ क्या करेंगे, हम पूरी टर्म के साथ इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, आपके पास 8x ई रेज टू पावर x प्लस 4 ई रेज टू पावर x। यहाँ देखें ना, जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। और यहाँ देखें ये 4 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 ई रेज टू पावर x। और ये वाली टर्म 4 2s are 8 ई रेज टू पावर 2x, ये वैसे आ गई आपके पास। अब आप फिर देख रहे हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये सेम है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। अब आपने देखा, आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लिया, वो क्या बना, 2x ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x। और इसका आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और ये आपके पास इसका आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इन तीनों जो आपने डेरिवेटिव लिए इनको आप, ये जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे। फर्दर है आपके पास कि जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है ना, अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म जो आपने फाइंड किया वो ये आया आपके पास। आगे 6 है, 6 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया वो ये आया आपके पास। आगे क्या है, 12 इंटू ये है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया वो आपके पास ये है। और माइनस क्या है 8x, क्योंकि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपके पास 8x ई रेज टू पावर 2x प्लस क्या आएगा आपके पास 12 ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। क्योंकि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने ये फाइंड किया। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये -6 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ 12 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये है, इसमें क्या कर दें आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें, ये एज इट इज। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, ये तो यहां तक एज इट इज आएगा ना। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 4s are 24 ई रेज टू पावर 2x हो जाएगा। फिर माइनस को 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा ई रेज टू पावर 2x। इस तरह 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 2s are 24 x एज इट इज ई रेज टू पावर 2x हो जाएगा। फिर 12 को इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास 12 ई रेज टू पावर 2x। और ये -8x ई रेज टू पावर x ये आपके पास एज इट इज है। अब यहां हम देख रहे हैं कि आपके पास ये पहली टर्म और यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म, ये क्या है आपके पास पॉजिटिव टर्म है, ये आपके पास क्या है नेगेटिव टर्म है।
अगले स्टेप पे मैंने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप पे गौर करें, ये आपके पास है 12e⁻x और यहां आपके पास है प्लस का, यानी ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों प्लस की हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24e⁻²x आ जाएगा। और यहां आप देख रहे हैं कि एक और टर्म जो आपके पास है ये वाली, ये नेगेटिव में है, ठीक है। ये मैंने इसके साथ लिख दी। अगले स्टेप पे हमने क्या किया, -24 आपके पास xe⁻, अब यहाँ x भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी x है, एक और टर्म यहाँ। अब ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी जितनी भी टर्म थी वो हमारे पास कैंसिल आउट हुई, आंसर हमारे पास 0 आया। और इक्वेशन की दूसरे साइड पे आप देख रहे हैं वो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है ना। यानी हमें जो गिवन सॉल्यूशन दिया गया था, जो कि क्या था आपके पास y = xe⁻x, ठीक है, उसको जब हमने सॉल्व किया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, हमने इसको पुट किया इसके डेरिवेटिव लेने के बाद, थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद, तो फिर आपने क्या किया, जब इसके अंदर पुटिंग की और इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। फर्दर हमारे पास टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो टॉपिक है, अब इसमें हम पहले देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन में फर्स्ट ऑर्डर ही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इज लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी आपके पास एक वेरिएबल है जो कि y है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका अगर हम डेरिवेटिव लें, ठीक है, उसका क्या लें, डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है, ओनली अपेयर इन द फर्स्ट डिग्री, यानी आपके पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, इसकी डिग्री 1 हो और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए और उसका जो है ना उसकी डिग्री भी 1 हो। अब डिग्री से हमें क्या मुराद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, अगर उसका एक्सपोनेंट 1 है तो हम कहते हैं उसकी डिग्री 1 है। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि dy/dx, अब यहां अगर हम इसकी पावर लगाना चाहें तो 1 ही होगी ना, प्लस p(y) = q(x). अब यहां जो है ये आपके पास जो p(x) और q(x) ये किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, ठीक है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव वो फर्स्ट ऑर्डर हो, यानी उसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 होगी तो हम कहेंगे वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, अब यहां जरा गौर करें, x - y³ dy/dx। अब यहां आप देख रहे हैं कि y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। अब यहां देखें ये y है, यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, यानी हमने किसको चेक करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसमें एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ऑर्डर 1 हो, तो हम उसको कह सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातों को हमने याद रखना है जिसको हम नोट का नाम भी दे देते हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट नोट हैं, अगर इनको हम फॉलो करें। अब पहला इसमें नोट है आपके पास, द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ओनली 1 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओनली
ये ऑल ही है हमारे पास, ठीक है। हम कहेंगे द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1, यानी जैसे डेफिनेशन में हमने कहा ये वही नोट है, यानी अगर ये बात होल्ड करेगी तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए और उसका डेरिवेटिव लें तो वो भी क्या हो, उसकी डिग्री भी 1 हो, जैसे यहां हमने देखा, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है, नो प्रोडक्ट और एनी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपेयर, ठीक है। यहां वो कह रहा है कि y का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और ना ही इसका डेरिवेटिव। अब इससे हमारी क्या मुराद है, जरा यहां गौर करें, यानी अगर इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म आ जाए y dy ओवर dx, ये प्रोडक्ट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है थर्ड, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आकर, ठीक है, यानी आपके पास अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y की बात कर रहा है, यानी हमारे पास इस फॉर्म में ना हो, नेचुरल ऑफ y ना हो, और इसी तरह कॉज ऑफ y इस फॉर्म में ना हो, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी नेचुरल लॉग ऑफ y नहीं होना चाहिए, कॉज ऑफ y नहीं होना चाहिए, साइन ऑफ y इस फॉर्म में ना हो, ठीक है। ये तीनों बातें जो है ना ये हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक और डेफिनेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर में हमने बताना है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। हम कहेंगे आर डिफरेंशियल विच इज नॉट लीनियर, यानी वो डिफरेंशियल जो लीनियर ना हो, ठीक है ना, यानी इस फॉर्म में ना दी हो इक्वेशन, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां देखें, ये अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे, क्योंकि यहां जो सेकंड बात हम जिक्र कर रहे थे कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसी के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ प्रोडक्ट है, यानी y जो है वो dy और dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हमारे पास ये जो गिवन यहाँ पे इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। अगली डेफिनेशन जरा करते हैं, सेपरेबल इक्वेशंस, ठीक है, इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी इस टाइप की हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो इस फॉर्म में, इसको कैसे पढ़ेंगे, f ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और आप इसको सेपरेबल में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अब यहां आप देखें, ये dx आपके पास है, ठीक है, और यहां आपके पास क्या है, dy है, यानी यहां आपके पास डिफरेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x है और यहां आपके पास क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y है। अब आपके पास यहां जो भी डिफरेंशियल होगा उसी के लिहाज से यहां आपके पास फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां डिफरेंशियल dx है तो फंक्शन हमने क्या लिया हुआ है, f ऑफ x और f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x, ये कैपिटल फॉर्म में, ये स्मॉल फॉर्म में, यानी यहाँ कोई और फंक्शन हो सकता है, हमने ये सपोज किया है, प्लस एज इट इज। अब देखें यहाँ पे देखें डिफरेंशियल हमारे पास dy और dy है, तो हमने क्या किया
कि यहां हमारे पास जो वेरिएबल है वो y है, यानी यहां पे y का फंक्शन कंसीडर हो रहा है। यानी इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास क्या है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब इसकी तरह इस फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम फिर इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी दो एग्जाम्पलें करते हैं, मजीद ये क्लियर हो जाएगी ये डेफिनेशन आपको। अब एक एग्जाम्पल है आपके पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये देखें ये आपके पास कौन से ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, अब इसको अगर हम सेपरेबल इक्वेशन में जब चेंज करेंगे, अब यहां देखें dy ओवर dx है, यहां x स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास dx है ये x के लिहाज से इसका जो डिफरेंशियल क्या बनेगा, यानी dx है, और यहाँ y के लिहाज से क्या डिफरेंशियल बनेगा, dy। यानी इसके साथ x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ आपके पास y का फंक्शन होना चाहिए, यानी y की टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेट का साइन बोथ साइड आप लगाएं। ठीक है, यहाँ पावर रूल यूज होगा। ठीक है, अब इसकी पावर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। अब पावर में एक ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे, ओवर की फॉर्म में यहाँ भी 1 + 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रूल है पावर की फॉर्म का, यानी x की पावर n dx हो तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और ओवर की फॉर्म में। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का रूल है। अब यहाँ पावर 2 है, 2 + 1 ओवर 2 + 1 हो जाएगा, प्लस c हम कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं। अभी आपके पास y स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ये क्या होगा, x³ ओवर 3 प्लस c। अब अगले स्टेप पे आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस c। ये क्या आएगा आपके पास, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y³ प्लस c। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x टेंजेंट ऑफ y। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब पहले इसको सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dy को x टेंजेंट ऑफ y से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 1 को d ऑफ x से मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये अभी तक हमारे पास सेपरेबल नहीं है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो x है आपके पास ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे dy डिफरेंशियल के साथ y वाला फंक्शन होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये x पे ना डिवाइड करते हैं बोथ साइड। अब यहाँ डिवाइड करें, कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे क्या होगा, अब हमारे पास 1 ओवर x d ऑफ x। अब ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे कि ये आपके पास जो डिफरेंशियल है dy, इसके साथ देखें टेंजेंट ऑफ y यानी y का फंक्शन है, और यहाँ देखें डिफरेंशियल आपके पास जो d ऑफ x है, यहाँ x का फंक्शन है। ठीक है, अब ये हमारे पास सेपरेबल है। अगर सेपरेबल डिफरेंशियल हमारे पास जनरेट हो गई, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करें बोथ साइड। ठीक है, अब टेंजेंट ऑफ y dy, इसका जो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ y। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर हम टेंजेंट ऑफ x का को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या इसका फार्मूला है, वो है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ x। ठीक है, यानी इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ y, और 1 ओवर x जो है वो किसका, उसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि नेचुरल लॉग कॉस ऑफ y, इसको इक्वेशन की एक साइड पे हमने लिखा। ठीक है,
यानी इसको आप ले आए इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये हमारे पास दो टर्म जो हैं वो ऐड हो रही हैं और दोनों के साथ क्या है आपके पास, नेचुरल लॉग है, यानी लॉग लॉग है। अब एक फार्मूला है हमारे पास, अगर लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n हो तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है लॉग mn। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज करते हुए अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x कॉस y, ठीक है, इज इक्वल टू c। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम e की पावर में दोनों को ले लेंगे। ठीक है, क्यों कि हम ये नेचुरल लॉग ऑफ यानी लॉग जो है इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया, इनकी बेस e ले ली। जब इनकी बेस लेंगे e, तो आपको पता है कि e रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ n ये आपस में इनवर्स हैं। ठीक है, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 और e रेज टू पावर c आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये किसी और कांस्टेंट a की इक्वल है, यानी e रेज टू पावर c हम कहते हैं कि ये a की इक्वल है। ठीक है, और a यहाँ आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये इसका क्या आएगा आपके पास, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसको कन्वर्ट किया सेपरेबल में, सेपरेबल से के बाद हमने इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।